अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं का, प्यार का, मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार, इतनी सपोर्ट, यकीन करें कि इतने टाइम के बाद मैं वीडियो डालती हूँ, रेगुलर भी नहीं रहती, लेकिन आप लोग मेरे साथ इतने सिंसियर हैं ना कि मतलब मेरा नहीं ख्याल कि पूरे लाहौर में या पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी मेकअप आर्टिस्ट, कोई यूट्यूबर होगी कि जो 3 4 महीने के बाद वीडियो डाले और उसकी फ़ैन फॉलोइंग ऐसी है कि वो धड़ाधड़ मैसेजेस, कमेंट्स, मतलब वीडियो पे व्यूज़ अभी 1000 भी नहीं पड़ते और 400-500 कमेंट्स हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोग लाइक भी कर दिया करें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर ले। न्यू ऑडियंस का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मेरे लिए इतनी सारी दुआएँ की। ये हमारी प्यारी सी मॉडल जो हैं हीर, ये शूटिंग पे जा रही थी तो इन्होंने जो है मेकअप करवाना था। अच्छा, जो इस तरह मॉडल्स मेकअप करवाने मेरे पास आती हैं ना, वो मुझे पे करती हैं, मतलब मेकअप का वो मुझे पे करती हैं। अगर वो इजाज़त दे दे तो मैं उनकी वीडियो बना लेती हूँ। उसमें ये होता है कि पेमेंट मैं थोड़ी कम कर लेती हूँ, जो मेरा मेकअप का जो भी पेमेंट बनती है, तो साथ में हम वीडियो बना लेते हैं अगर उनकी इजाज़त हो तो। अच्छा, ये माशाल्लाह मॉडल बहुत अच्छी थी। अच्छा, इनके जो है नोज़ पे चोट लग गई थी किसी शूटिंग के दौरान, इनके मुंह के ऊपर कोई चीज़ गिरी और नाक पे जो थी वो ताज़ी सी चोट लगी हुई थी, और इसे भी हमने कवर अप करना था। तो मैंने पहले थोड़ी सी ना पॉलीफिक्स की ट्यूब लेके वो लगा दी थी इनकी नाक पे। ठीक है, मैंने कहा चलो मेकअप करते हैं, प्राइमर शाइमर लगाते हैं, मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। देन सारा कुछ करने के बाद जो है फिर हमने जो है मैंने सोचा कि अच्छा चलो अब इसके ऊपर अंदर वो ट्यूब चली गई है तो अब इजीली हो जाएगा। अच्छा, ये जो पूरा मेकअप है इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मॉडल एक पिक्चर लेके आई थी, उन्होंने बोला था कि सेम एज इट इज़ आपने ये वाला मेकअप करना है। तो मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो सारे इनहेंस ब्यूटी के यूज़ किए हैं, और जो अदर प्रोडक्ट्स आप मेरे हाथों में देखेंगे जो लोकल नहीं मिलते, जो ब्रांड्स के हैं, मतलब जो आपको बाहर से ही मिलते हैं, या फिर आपको जो मुख्तलिफ से इंस्टाग्राम पे पेजेस बने होते हैं ब्रांड्स के, वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, यहाँ मैं M2N का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और ये डायरेक्ट ही मैं आइज़ के ऊपर लगा रही हूँ। ठीक है, मैं इसको पाउडर से सेट नहीं करूँगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर मैट शेड लगाना है, जो हमारी मॉडल के लहंगे का शेड था। अच्छा, केस के मुतालिक आप लोग पूछ रहे थे, तो केस जो है वो अभी तक निपटा नहीं है क्योंकि मुझे कोई आला अफसरान नहीं टकरे थे। लेकिन उसके बाद जनाब CCPO में भी बहुत सारे ऑफिसर ऐसे बैठे हुए हैं जिनको आपकी बात समझ ही नहीं आती, बेशक आप उनको जितना मर्जी समझा लें। नवा कोर्ट में तो ऐसा कोई समझदार ऑफिसर है ही नहीं ना जिसकी समझ में बात आए, तो नवा कोर्ट थाने के तो ऑफिसर्स को छोड़ ही दें। CCPO को भी बस कुछ ऑफिसर्स जो थे जिनको बात की फ़ौरन समझ आ रही थी और कुछ को तो आ ही नहीं रही थी। खैर, CCPO में एप्लीकेशन देने के बाद जनाब मैं चली गई, क्या उसको कहते हैं, मैंने SP लोरमाल थाना में भी एप्लीकेशन जमा करवाई, नवा कोर्ट में भी एप्लीकेशन जमा। पहले तो एप्लीकेशन ही नहीं ले रहे मेरी, कि भाई क्यों नहीं ले रहे, भाई तुम्हारा काम है एप्लीकेशन लेना, जब मैं तुम लोगों को सबूत दे रही हूँ, सारा कुछ दे रही हूँ, तो तुम लोग पकड़ो, एविडेंस है मेरे पास। पूरा जली 2 इंतकाल नामे उन्होंने मुझे दिए, जली रजिस्ट्री दी, सारा कुछ दिया। जब मैं पूरी प्रॉपर चीज़ें आपको दे रही हूँ, आपको सारा कुछ बता भी रही हूँ, तो आपकी अकल पल्ले में कुछ पड़ ही नहीं रहा। खैर, उसके बाद जनाब मैं थक हार के चली गई DIG ऑपरेशन। हमारे पंजाब के जो DIG ऑपरेशन थे वहाँ मैं चली गई, जो खुली कचहरी है। उन्होंने बड़े अच्छे से मेरी बात को सुना। उन्होंने फिर मुझे गुलशन रावी थाने के DSP साहब ज़िक्रिया साहब को रेकमेंड किया, और फिर उन्होंने माशाल्लाह पहली इन्वेस्टिगेशन जो हुई उसमें जनाब मेरे जो मुलजमान थे अपोजिट साइड पे, वो मुलजिम साबित हो गए, उनके ऊपर पर्चों का भी ऑर्डर हो गया। अच्छा जी, अब इन पटवार खाने में जो पटवारी साहब बैठे हैं, मैं उनकी दीदा दिली को जो है सलाम करती हूँ कि मेरे साथ DSP साहब ने सब इंस्पेक्टर को भेजा, उसके बाद भी वो उससे कह रहा है कि मेरे पास कोई सबूत लेके आओ, कोई कोर्ट का ऑर्डर लेके आओ, कोई अपने थाने का ऑर्डर लेके आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि ये 2 इंतकालनामे जो इस बच्ची के पास हैं वो नकली हैं, फ़र्जी हैं। तो आप ये देखें कि मैं अकेली, मतलब अपने केस में मैं खुद ही मुद्दई थी, मैं खुद अपनी वकील थी, और ख़ुद ही जनाब मैं आधा पुलिस का जो है वो काम कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन वाला। ये सारे मामला साथ साथ चलते रहे। अच्छा जी, अब क्या उसको कहते हैं, जब सारे सबूत और हर चीज़ सामने आ गई, हर चीज़ क्लियर हो गई, इंतकाल नकली निकल आए, अब जनाब वो जो 2 पार्टियां थी, पहले मालिकान और अब के जो मालिकान थे, उन्होंने आपस में सुलह कर ली थाने में बैठ के, और मुझे कॉल आती है DSP साहब के रीडर की कि आप थाने में आ जाएं। दोनों पार्टियों ने आपस में सुलह कर ली और वो कहते हैं हम आपका मामला जो है वो हल करवा देते हैं, हम आपके जो पेपर्स
سالسیٹرز ہیں وہ ڈاکومنٹس اوریجنل کروا دیتے ہیں. تو جناب اب یہ ہے کہ میں نے اپنا کیس تو واپس نہیں لیا، لیکن ان لوگوں کو 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے جو کہ انہوں نے خود مانگا ہے کہ ہمیں 1 مہینے کا، ویسے بنتا نہیں تھا 1 مہینے کا، زیادہ سے زیادہ 10 دن کا 15 دن کا ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم مانگا. جی 1 مہینے کا ہمیں ٹائم دے دیں، اس 1 مہینے میں جی اسٹے بھی ہٹ جائے گا، سارا کچھ ہو جائے گا زمین کے اوپر سے، تو پھر ہم جو ہے آپ کو ریکارڈ آپ کا جو آن لائن ہے وہ کروا کے دیں گے. تو اب 1 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر آپ کی بہن آپ کو بتائے گی کہ کتنا ایک انصاف ہے اور کتنی لوگوں کی زبان ہے پکی کہ وہ کام کروا دیں گے. تو باقی یہ ہے کہ اب انتظار ہی کر سکتے ہیں ہم 1 مہینے کے بعد میں آپ کو اپڈیٹ دوں گی کہ کہاں تک میرا معاملہ پہنچا. اگر نہیں پہنچے گا تو بھئی سیدھی سی بات ہے، کیونکہ گرفتاریاں اور پرچے شرچے تو ان کے اوپر پہلی انویسٹیگیشن میں ہی ثابت ہو چکے تھے، کیونکہ میں نے ایویڈنس ہی ایسے اکٹھے کر لیے تھے بھاگ دوڑ کے. آپ بلیو کریں کہ لوگ، میں وہی بات کر رہی ہوں کہ چاند رات میں لوگ عید کی خوشیاں منا رہے تھے، شاپنگ کر رہے تھے، اور آپ کی بہن جو تھی وہ دھکے کھا رہی تھی کسی طریقے کہ لوگوں کو، یعنی کہ جو ہماری آفیسرز جو ہوتے ہیں ان کو سمجھا سکوں کہ بھائی یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے. لیکن پتہ نہیں وہ لوگ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو انصاف دلانے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ آپ کو بس ٹرکارے ہوتے ہیں کہ بھائی اپنے گھروں میں جاؤ، عیش کرو، یہ کرو وہ کرو. تو انشاءاللہ باقی ساری اپڈیٹ جو ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دیتی رہوں گی. لیکن اس پورے معاملے میں کریڈٹ جو ہے وہ DIG پنجاب کو، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے گلشن راوی کے جو ہیں DSP صاحب ذکریہ صاحب، ان کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی. ورنہ یہ ایسے ملزمان تھے جو ہاتھ میں آنے والے، قابو میں آنے والے تھے ہی نہیں، لیکن انہوں نے بھی انویسٹیگیشن میں پورا میرا ساتھ دیا، میرے ساتھ چلتے رہے، اور اس معاملے تک جو ہے وہ یہاں تک ہم پہنچے کہ ان پہ پرچے ہو سکے 420 اور 468 کچھ اس طرح وہ پرچہ بتا رہے تھے. اگر یہ لوگ 1 دن پہلے صلح صفائی نہ کرتے اور مجھے تھانے میں نہ بلاتے تو ان پہ اگلے دن جو ہے SCP صاحبہ نے پرچہ کاٹ دینا تھا. تو تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے.